हेलो एवरीवन, मेरा नाम अपूर्वा बंसल है और आज आप लोग फिर से एक बार मेरे चैनल पे हैं जिसका नाम है बी गॉर्जियस विद अपूर्वा। आज के मैंने नोट्स बनाए हैं टॉपिक के लिए, तो वो है आज मैं आप लोगों को बताऊंगी एयरपोर्ट पे फ़्लाइट के कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसी बातें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, कुछ ऐसे इंग्लिश के शब्द जिनका मतलब आपको हिंदी में पता होना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी एयरपोर्ट के बारे में कुछ इस तरीके के शब्द। सो गाइस, सबसे पहला जो आपका शब्द है वो है टर्मिनल। टर्मिनल हमारे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली में 3 टर्मिनल है, T1, T2 एंड T3। टर्मिनल बेसिकली इसलिए होते हैं, टर्मिनल से हम डिवाइड कर लेते हैं कि ये इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं और ये डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं, ताकि ज़्यादा भीड़ ना हो, ज़्यादा वो ना हो, ज़्यादा क्या कहते हैं, ताकि ज़्यादा रश ना हो एक ही जगह पे। इसलिए कुछ फ़्लाइट्स आपको टर्मिनल 1 पे मिलती हैं, टर्मिनल 2 पे मिलती हैं और टर्मिनल 3 पे मिलती हैं। और जब भी आप कहीं जाने के लिए अपना क्या कहते हैं टिकट बुक कराएं, तो आप एक बार ज़रूर उस पर टिकट पे अच्छे से पढ़ लें कि आपकी फ़्लाइट कौन से टर्मिनल से है, क्योंकि अगर आप गलत टर्मिनल पे पहुंच गए तो एक से दूसरे टर्मिनल पे पहुंचने में बहुत समय लग जाता है, आपकी फ़्लाइट मिस भी हो सकती है। दूसरा शब्द जो है वो है डिपार्चर गेट। डिपार्चर गेट वो होता है जिस गेट से हम एयरपोर्ट के अंदर घुसते हैं, उस दरवाजे को हम कहते हैं डिपार्चर गेट। अगर आप कहीं पे हैं और आपको किसी को इन्फॉर्म करना है कि आप कहाँ पे हैं, तो आप उसे सिंपली ये भी कह सकते हैं जब आप अंदर जा रहे होते हैं कि मैं डिपार्चर गेट के अंदर हूँ। डिपार्चर गेट का मतलब होता है जिस गेट से आप एयरपोर्ट के अंदर घुसते हैं, उस दरवाजे को डिपार्चर गेट बोला जाता है। देन तीसरा शब्द जो है डिपार्चर गेट के बाद वो है हमारा चेक इन। चेक इन करना क्या होता है, जब हम डिपार्चर गेट से अंदर घुसते हैं तो हमारे सारे टिकट्स, हमारे सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स को चेक करा जाता है और उसके बाद हमें हमारा बोर्डिंग पास मिलता है। बोर्डिंग पास मतलब जिस पे आपका फ़्लाइट नंबर पे सीट वगैरह लिखी होती है, जिससे आप प्लेन के अंदर घुसते हैं, उस चीज़ को बोर्डिंग पास कहते हैं। फिर आपको वहाँ से अपना बोर्डिंग पास लेना होता है, वो सब आपका ग्राउंड स्टाफ करता है। देन उसके बाद आपको अपना लगेज वगैरह समेत जो कराना होता है, बोर्डिंग पास लेना होता है, इस पूरे प्रोसेस को हम चेक इन कहते हैं। फिर अब हमारा चौथा शब्द है चेक इन काउंटर। चेक इन काउंटर क्या होता है, अब आप चेक इन कर लिया, आपने बोर्डिंग पास ले लिया, अब आपको अपना लगेज वगैरह सबमिट कराना है। अब सपोज़ करो आपने इंडिगो की या एयर इंडिया की फ़्लाइट बुक करी है। अब सपोज़ करो मैं जा रही हूँ, तो मैंने एयर इंडिया की फ़्लाइट बुक करी है, तो मेरे को एयर इंडिया के ही काउंटर पे जाना पड़ेगा अपना बोर्डिंग पास, अपना वेरिफिकेशन वगैरह कराने के लिए, लगेज वगैरह के लिए। उस जो एक पर्टिकुलर फ़्लाइट का एक पर्टिकुलर काउंटर होता है जिस पे हमें जाना होता है, उसे हम कहते हैं चेक इन काउंटर। के बाद हमारा 5वां शब्द जो है वो है चेक इन लगेज या फिर चेक इन बैगेज। बैगेज नहीं, बैगेज। चेक इन लगेज क्या होता है, जब हम चेक इन कर लिया है, हम चेक इन काउंटर पे पहुंच गए। अब चेक इन काउंटर पे हमारा जो होगा, वहाँ पे हमारा बैग जो होगा, आप जनरली हमारे साथ 2 बैग होते ही हैं। एक आपका हैंड बैग होता है, एक आपका भारी वाला। बेसिकली मैं आपको सिंपल समझाती हूँ। जो हम लोगों का भारी बैग होता है जिसके अंदर जो कि लगभग आपका 10 से 15 केजी का होता है, जो आपका 2 बैगों में आपका जो भारी बैग होगा, वो बैग आपका जाता है प्लेन के अंदर, जो कि आपको काउंटर पे सबमिट करना होता है। उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं चेक इन बैगेज। चेक इन बैगेज आपका लगभग, वो बैग आपका लगभग 10 या 15 केजी का होता है। वो आपके टिकट वगैरह के ऊपर लिखा होगा, एक पर्टिकुलर एक पर्सन का 10 केजी का होता है या फिर 15 केजी का होता है। तो जब हम क्योंकि हम भारी बैग अपने साथ लगेज उसमें नहीं ले जा सकते ना, फ़्लाइट के अंदर आप कहाँ बैठेंगे, कहाँ बैग को रखेंगे, तो वो फ़्लाइट के नीचे ही एक स्पेस होती है, वहाँ पे वो आपके सारे बैग जाते हैं। और वो मैं आपको एक दूसरी वीडियो में बताऊंगी, उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगी कि आपके बैग्स कैसे पहुंचते हैं आपकी डेस्टिनेशन तक। तो जो हमारा भारी वाला बैग होता है उसे हमें सबमिट करना होता है, उस चीज़ को कहते हैं चेक इन बैगेज। वर्ड है वो है कार्गो होल्ड। कार्गो होल्ड वो होता है जो बैग आपने चेक इन लगेज में सबमिट करा है, जो बैग आपने
चेक इन लगेज में दिया है वो जहाँ पे पहुँचता है उस जगह को कहते हैं कार्गो होल्डर। ओके, इसके बाद हमारा आता है कैबिन लगेज या कैरी ऑन बैगेज। कैबिन लगेज या कैरी ऑन बैगेज वो होता है जो एक छोटा बैग होता है, वो लगभग आपका 5, 6 या 7 किलो का ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा उसमें वेट नहीं होना चाहिए। जो बैग आप अपने साथ फ्लाइट में प्लेन के अंदर लेकर जाते हो, जो आपका हैंड बैग या आपका शोल्डर बैग होता है, उस बैग को हम कहते हैं कैबिन लगेज या कैरी ऑन बैगेज। देन इसके बाद जो हमारा शब्द आता है वो आता है सिक्योरिटी टैग। सिक्योरिटी टैग बेसिकली वो होता है जो हमारी बैग्स पे हमारी अटैचियों पे जो एक स्लिप सी लगाई जाती है, उसके अंदर वो नंबर होता है जो नंबर हमारे बोर्डिंग पास पे लिखा होता है। बेसिकली उसका यूज़ ये होता है, बाई चांस अगर हमारा एक तो वेरीफाई हो जाता है कि हम प्लेन में ले जा सकते हो, दूसरा उसका ये यूज़ होता है कि हमारा कभी बाई चांस बैग वगैरह बैगेज वगैरह मिस हो जाता है तो हम उससे वो जो सिक्योरिटी टैग होता है उससे वो नंबर को हम टैग कर क्या कहते हैं, तो उससे वो नंबर को हम टैग कर लेते हैं और वो हमें मिलने के हमारे उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, 9th वर्ड जो है वो है बोर्डिंग पास। अब आप कहेंगे इतनी देर से बोर्डिंग पास बोले जा रही है, बोर्डिंग पास होता है क्या है ये तो बताओ। बोर्डिंग पास होता है जो कि हमें चेक इन में मिलता है और जिसके ऊपर लिखा होता है हमारा गेट नंबर, फ्लाइट टाइम, फ्लाइट का टाइम क्या होता है और सीट वगैरह ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे पास बोर्डिंग पास रखा हुआ है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी एक वीडियो में, कि इसके लिए मैं दूसरे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी वरना काफ़ी लंबा हो जाएगा कि बोर्डिंग पास क्या होता है। तो उस पर आपका गेट नंबर, फ्लाइट के लिए भी जाने के लिए बहुत सारे अलग अलग दरवाजे होते हैं, अलग अलग गेट होते हैं, क्योंकि अगर सभी लोग एक ही गेट से जाएंगे तो काफ़ी भीड़ हो जाएगी और आपकी सिक्योरिटी भी अच्छे से चेक नहीं हो पाएगी। तो सबका एक अलग अलग दरवाजे होते हैं। तो आपका गेट नंबर लिखा होता है, आपका फ्लाइट का टाइम लिखा होता है कितने से कितने बजे तक की है, और आपका सीट नंबर लिखा होता है। तो बेसिकली बोर्डिंग पास पे ये लिखा होता है। हमें बोर्डिंग पास मिल गया, हमारी सिक्योरिटी बैग वगैरह सब कुछ, हमारे टैग लग गए, सिक्योरिटी टैग वगैरह हो गया, हम चेक इन कर लिया, हम डिपार्चर गेट वगैरह हमने सब समझ लिया। अब मैं आपको बताऊँ कि जब हम प्लेन के अंदर जाने वाले होते हैं तब क्या होता है, तब हमारा एक सिक्योरिटी चेक होता है, मतलब कि जिसमें कि हमें अच्छे से चेक करा जाता है, हमारी वॉच, हमारी बैंड, हमारा वो सब निकलवा के एक ट्रे में रखवाया जाता है, हमारा पर्स, हमारा मोबाइल, हमारा चार्जर, जो भी हमारा सामान बैग में होता है, ताकि हम कुछ ऐसा तो ऑब्जेक्ट अपने साथ प्लेन के अंदर नहीं ले जा रहे ना, जो कि अलाउ नहीं है। इसलिए एक सिक्योरिटी चेक होता है जिसमें काफ़ी लंबी लाइन होती है, जेंट्स की अलग होती है, लेडीज़ की अलग होती है। सो उससे हमें सिक्योरिटी हमें अच्छे से चेक किया जाता है, मशीन में से हमें निकाला जाता है, हमारा सामान सिक्योरिटी मशीन में से सारा सामान निकाला जाता है, उसके बाद ही हम प्लेन के लिए आगे जा सकते हैं। समझ गए। अब जब हम सिक्योरिटी चेक से निकल गए, जब हम आगे पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट पे काफ़ी अच्छा सा, बहुत ही अच्छा सा एक मॉल टाइप, बहुत सारी ब्रांडेड शॉप्स होती हैं, इंटरनेशनल ब्रांड होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े वहाँ पे ब्रांड्स की शॉप होती हैं और उन दुकानों को बोला जाता है ड्यूटी फ्री शॉप्स। मतलब कि ड्यूटी फ्री शॉप से मैं आपको समझाऊँ क्या होता है। ड्यूटी फ्री शॉप से बेसिकली वो होता है जो सामान हम खरीद के अपने साथ प्लेन के अंदर ले जा सकते हैं, उस सामान को हम ड्यूटी फ्री शॉप्स कहते हैं। मतलब उस पर आपको कोई नहीं रोक सकता वो सामान आपको प्लेन में ले जाने से। अब वो काफ़ी ब्रांडेड सामान होता है, काफ़ी महंगा भी होता है, तो वो और ड्यूटी फ्री का जो सामान होता है वो टोटली टैक्स फ्री होता है। देन इसके बाद हमारा दूसरा 13वां शब्द है बोर्डिंग गेट। बोर्डिंग गेट क्या होता है, जब जो हमारा बोर्डिंग पास पे गेट नंबर लिखा होता है, पास पे लिखा होता है जहाँ से हमें हमारी फ्लाइट मिलेगी, उस नंबर को हम कहते हैं बोर्डिंग गेट। आफ्टर ड्यूटी फ्री शॉप्स के बाद हम सीधा निकलते हैं वहाँ पे बोर्डिंग गेट पे। अब क्या होता है, अब हम बोर्डिंग गेट पे आ गए, उसके बाद भी फ्लाइट में थोड़ा सा आधा पौन घंटे का समय होता है, तो उसके लिए वहाँ पे वेटिंग एरिया होता है। एक काफ़ी अच्छा सा लॉन्च बना होता है, पब्लिक लॉन्च होता है। जनरली वहाँ पे आपके फ़ोन चार्जर्स वगैरह की भी सुविधा अवेलेबल होती है, फ़ोन अपना चार्ज कर सकते हैं। वहाँ पर आप आराम से बैठ के वेट कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत
बहुत खाने पीने का भी होता है, तो उस जगह को हम कहते हैं वेटिंग एरिया। ये हमारा 14th वर्ड है। हमारा एक जो 15th वर्ड है वो है बोर्ड फ्लाइट। सॉरी, हमारा 14th वर्ड है, मेरी काउंटिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी। अब हम अब फ्लाइट में बोर्ड करते हैं। बोर्ड फ्लाइट क्या होता है? प्लेन के अंदर चढ़ने को हम कहते हैं बोर्ड फ्लाइट। उसके बाद हमारा 15th वर्ड है टैक्सिंग। टैक्सिंग क्या होता है? आपने देखा जो प्लेन उस पर चलता है, रनवे पे जो जब प्लेन चलता है उस चीज़ को हम टैक्सिंग कहते हैं। पहले प्लेन ऐसे चलेगा, फिर मुड़ेगा, फिर जब वो प्रॉपर रनवे पे आता है उस पूरे प्रोसेस को, बोर्डिंग होने के बाद जब प्लेन रनवे तक आता है फ्लाई रन करने के लिए, देन फ्लाई करने के लिए, उस प्रोसेस को, जो प्लेन धीरे धीरे चल के आता है उस प्रोसेस को हम टैक्सिंग कहते हैं। और इसे स्पेल किया जाता है TAXIING, टैक्सिंग। अब हम फ्लाइट के अंदर चढ़ चुके हैं। अब जब हम फ्लाइट के अंदर चढ़ते हैं तो हम कहाँ पहुँचते हैं? हम पहुँचते हैं कैबिन एरिया में। कैबिन एरिया हमारा 16th वर्ड है। हाँ जी, कैबिन एरिया हमारा 16th वर्ड है। जब हम फ्लाइट के अंदर चढ़ते हैं, जहाँ पे हमारी सीट वगैरह होती हैं, तो उस जहाँ पे हम बैठते हैं उस एरिया को हम कहते हैं कैबिन एरिया। ओके, कैबिन एरिया के बाद आता है हमारा 17th वर्ड कैबिन क्रू। कैबिन क्रू हम कहते हैं एयर होस्टेस को, फ्लाइट अटेंडेंट को हम कहते हैं कैबिन क्रू। मतलब कि जो हमारी हेल्प करती है, जो हमारी इमरजेंसी में, जो हमें बताती है कि प्लेन में कब कब इमरजेंसी आ सकती है, जो हमें सर्व करती हैं, उन्हें हम कहते हैं कैबिन क्रू, फ्लाइट अटेंडेंट या फिर एयर होस्टेस। ओके, तो अब हमारा 18th वर्ड है आइल। आइल क्या होता है? प्लेन, मैं आपको अभी छोटे प्लेन के बारे में बता रही हूँ। तो उसमें क्या होता है, एक आपकी विंडो सीट, आपकी 3 सीट होती हैं, एक विंडो की तरफ, एक मिडिल में और एक इधर साइड, जहाँ पे हम चलते हैं। जो प्लेन में चलने का एरिया होता है, जहाँ से कैबिन क्रू चलता है, हम चल के अपनी सीट तक जाते हैं या हम वॉशरूम जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो उस एरिया को, जो चलने वाला प्लेन में एरिया होता है, उस एरिया को बोला जाता है आइल। इसकी स्पेलिंग होती है AISLE, आइल। तो अब क्या होता है, अब हम प्लेन में चढ़ते हैं, फ्लाइट बोर्ड करते हैं, उसके बाद फिर हम कैबिन में चल के अपनी सीट तक पहुंचते हैं। अब सीट में पहुंचते हैं तो अब हमारे हाथ में एक हैंडबैग होता है, जो हैंडबैग हम अपने साथ लेकर आए होते हैं प्लेन के अंदर। अब हम उस हैंडबैग को कहाँ रखेंगे? तो उसके आपकी सीट के ऊपर एक जगह होती है जिसे कहते हैं ओवर हेड बिन। ओके, या फिर कंपार्टमेंट। वो जगह जहाँ पे आप अपने बैग्स जो आप अपने हाथ में लेकर आए हो उसे आप रख सकते हो, ताकि आप फ्लाइट में अच्छे से खाली हाथ बैठ के एंजॉय कर सको। तो ऊपर की तरफ आपकी सीट के ऊपर एक कैबिन सा बना होता है, उसके अंदर आप अपना सामान रख सकते हो। बेसिकली कैसे, जो एक छोटी सी अलमारी वगैरह टाइप होती है, ओवर हेड बिन्स बोलते हैं तो उसके अंदर आप अपना सामान रख सकते हो जो आप अपने साथ अपने हाथ में लेकर आए हो। तो ये अब हमारा था 19th वर्ड, जिसे कहते हैं हम ओवर हेड बिन्स, जिसमें हम अपना अब आपका 20th वर्ड है आइल सीट। क्या होती है? मैंने आपको अभी इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, प्लेन में 3 तरीके की सीट होती है। विंडो सीट जो खिड़की के बराबर में होती है, बीच में मिडिल सीट, एंड देन आइल सीट। आइल सीट वो जो चलने वाली जगह पे जो सीट होती है उसे हम आइल सीट कहते हैं। उसके बराबर में आपकी आइल सीट के बराबर में होती है आपकी मिडिल सीट, एंड मिडिल सीट के बराबर में आपकी होती है विंडो सीट। ओके, 1 वर्ड है लेबोरेटरी। लेबोरेटरी क्या होता है? बेसिकली प्लेन के अंदर जो वॉशरूम, प्लेन के अंदर जो बाथरूम होते हैं उन्हें हम कहते हैं लेबोरेटरी। ओके, प्लेन के बाथरूम्स को बोला जाता है लेबोरेटरी। 22nd वर्ड है फास्टन सीट बेल्ट। सीट बेल्ट जो आपकी सीट पे होती है, सीट बेल्ट होती है, वो आपकी सेफ्टी के लिए होती है, तो उससे बोला जाता है फास्टन सीट बेल्ट। सीट बेल्ट लैंडिंग के और टेक ऑफ के समय हमें सीट बेल्ट लगानी होती है, ताकि हमें झटका ना लगे और हमारा मुंह आगे वाली सीट पे ना लगे, जाके हमारे फेस पे चोट ना लगे। इसलिए हमें सीट बेल्ट लगानी होती है, वो हमारी सेफ्टी के लिए होती है और वो लगानी
सो अब हम फ़्लाइट के अंदर आ गए हैं और हमने सीट बेल्ट भी लगा दी है, हम अपनी सीट पे कंफर्टेबल हो गए हैं। अब इसके बाद हमारा होता है फ़्लाइट सेफ्टी अनाउंसमेंट। ये आपका 23rd वर्ड है, फ़्लाइट सेफ्टी अनाउंसमेंट। फ़्लाइट सेफ्टी अनाउंसमेंट क्या होता है? आप में से बहुत सारे लोग प्लेन में, ऑब्वियसली आप सब ने ट्रैवल करा होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी प्लेन में बैठे नहीं हैं, तो उन्हें मैं बता दूं फ़्लाइट सेफ्टी अनाउंसमेंट होता है फ़्लाइट में अनाउंसमेंट, कैबिन क्रू, फ्लाइट अटेंडेंट, एयर होस्टेस जो होती हैं वो फ़्लाइट में अनाउंसमेंट करती हैं कि अगर आपको कोई भी तरीके की दिक्कत हो तो अगर आप हम ज़्यादा ऊंचाई, पहले हमें सीट बेल्ट कैसे लगानी है वो हमें बताती हैं। हमें एयर होस्टेस को किस तरह, अगर हमें पानी के किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम उन्हें कैसे कॉल कर सकते हैं, तो वो उसके बारे में बताती है कि आपके ऊपर एक बटन है उसे पुश करिए। देन वो बताती है जब हम ज़्यादा ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं और हमें ऑक्सीजन की कमी आ जाती है तो ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे गिर जाते हैं और दूसरों की सहायता करने से पहले अपनी सहायता करें। तो इस चीज़ को वो लोग बताते हैं जिसे हम कहते हैं फ़्लाइट सेफ्टी अनाउंसमेंट, जो कि एयर होस्टेस बताती हैं कि इमरजेंसी के समय पे हमें क्या करना है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं फ़्लाइट सेफ्टी अनाउंसमेंट। रनवे, रनवे क्या होता है? प्लेन उड़ने से पहले कुछ देर चलता है तो उस जगह को, जिस जगह पे वो रनवे, जिस जगह पे वो चलता है उसे हम रनवे कहते हैं। रनवे का और कोई यूज़ नहीं होता, रनवे का सिर्फ इतना यूज़ होता है जिस पे प्लेन चलता है और फिर उड़ता है, उस जगह को हम कहते हैं रनवे। सो अब हमारा 25th वर्ड है कॉकपिट। कॉकपिट, कॉकपिट क्या होता है? जहाँ पे प्लेन का सबसे आगे वाला हिस्सा, जहाँ पे को पायलट्स होते हैं जो कि प्लेन को उड़ाते हैं, तो उस जगह को हम कहते हैं कॉकपिट। और कॉकपिट बहुत ही खूबसूरत जगह होती है, प्लेन की सबसे खूबसूरत जगह ही कॉकपिट होती है। कॉकपिट होता है जहाँ पे पायलट्स होते हैं और वो प्लेन को उड़ाते हैं, उस जगह को हम कहते हैं कॉकपिट। देन हमारा 26th वर्ड है गैली। गैली जहाँ पे खाना वगैरह स्टोर होता है प्लेन के अंदर, इमरजेंसी का सामान होता है, खाना होता है या कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं, उस जगह को हम कहते हैं गैली। सो अब मैं आपको बताऊंगी पायलट और को पायलट में क्या फ़र्क होता है। पायलट होता है फर्स्ट पर्सन इंचार्ज जो प्लेन उड़ाता है, और को पायलट होता है हमारा, पायलट को हम कैप्टन भी कहते हैं, और को पायलट होता है फर्स्ट ऑफिसर। पायलट जो होता है उसे हम कैप्टन भी कहते हैं, फर्स्ट पर्सन भी कहते हैं, इंचार्जर भी कहते हैं, जो प्लेन में इंचार्ज करता है, प्लेन उड़ाता है, तो वो होता है पायलट। ओके, देन इसके बाद होता है को पायलट। इन एब्सेंस ऑफ पायलट, को पायलट होता है जो प्लेन को प्लेन उड़ाता है, प्लेन की लैंडिंग कराता है। जब अगर भगवान ना करे कुछ ऐसा हो जाए कि पायलट की तबीयत खराब हो जाए, कुछ बात हो जाए, तो उस एब्सेंस में को पायलट की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमारे प्लेन की लैंडिंग कराता है। अब आप सब लोगों ने एक शब्द बहुत कॉमनली सुना होगा, क्रूज़। क्रूज़ क्या होता है? जब प्लेन ऐसे रनवे पे भागता है, उसके बाद फिर वो ऐसे उड़ता है, देन जब वो ऐसे बिल्कुल सीधा स्ट्रेट उड़ने लगता है एक सर्टेन हाइट पे जाके जब वो सीधा ऐसे उड़ने लगता है, उस चीज़ को हम कहते हैं क्रूज़। जब वो प्लेन सीधा हवा में ऐसे उड़ने लगता है तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? क्रूज़। ये आपका 29th वर्ड है CRUISE, क्रूज़। बहुत सारे लोगों को ट्रैवल करने में ना वो लोग बीमार हो जाते हैं, लाइक अनकॉन्शियस हो जाते हैं, मीन्स बेहोश हो जाते हैं, कुछ लोगों को उल्टियाँ आती हैं, कुछ, और कान तो सभी के पॉपअप करते हैं, तो कुछ लोगों के कान में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो जो लोग बीमार पड़ते हैं इस तरीके से ड्यूरिंग फ्लाई, तो उसे हम कहते हैं मोशन सिकनेस। जैसे कुछ लोगों को मोशन सिकनेस की परेशानी होती है ड्यूरिंग फ्लाई, जिन लोगों को ये सब परेशानियां होती हैं उस चीज़ को बोला जाता है मोशन सिकनेस। है हमारा टर्बुलेंस। टर्बुलेंस क्या होता है? जब प्लेन में कुछ परेशानी प्लेन में परेशानी नहीं आती है, जब मौसम ख़राब होता है और प्लेन चलता चलता ऐसे डगमगाने लगता है, हिलने लगता है, तो उस चीज़ को कहते हैं टर्बुलेंस। ड्यूरिंग टर्बुलेंस आपकी सर्विसेज बंद हो जाते हैं, लाइक आपको सीट बेल्ट बांधने का आपका ऑप्शन खुल जाता है, ऊपर लाइट पॉपअप करने लगती है कि आप सीट बेल्ट पहन लीजिए अपनी,
देन आपकी पानी और कॉफ़ी और चाय और कोल्ड ड्रिंक्स ये सब चीज़ें आपको उस समय सर्व नहीं करी जाती हैं टर्बुलेंस के दौरान। सो जिस समय मौसम ख़राब होने के दौरान प्लेन ऐसे 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 हिलने लगता है, उस चीज़ को हम कहते हैं टर्बुलेंस। कॉल लाइट क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि जब पैसेंजर को पानी या किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आपके सर के ऊपर एक बटन होता है, आप उसे पुश करेंगे, बटन को दबाएंगे आप, तो एक लाइट खुल जाएगी। और जब वो लाइट खुल जाएगी तो कैबिन क्रू, एयर हॉस्टेस, वहाँ पे जो भी क्रू है उसे पता चल जाएगा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो आपके पास तुरंत आ जाएंगे और वो आपको फिर जो भी चीज़ की ज़रूरत है आप उन्हें, या जो भी आपको पूछना है या कहना है तो आप उनसे कह सकते हैं। तो जो आपके सर के फिर जब तो जो कॉल लाइट किसे कहते हैं? जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, कुछ चाहिए होता है या कुछ पूछना होता है, तो आपके सर के ऊपर जो बटन होता है आप उसे पुश करेंगे तो एक लाइट पॉपअप करने लगेगी। सो उस चीज़ को हम कहते हैं कॉलर लाइट। कैबिन क्रू को बुलाने के लिए जो लाइट का बटन का इस्तेमाल किया जाता है उस चीज़ को हम कहते हैं कॉल। देन अब हमारा वर्ड है इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट। इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट क्या होता है? डोमेस्टिक फ़्लाइट में नहीं होता है, ये इंटरनेशनल फ्लाई में होता है। आपकी सीट के आगे वाली जो सीट होती है उसके बैक पे एक टीवी लगा होता है और आपके पास हेडफोन्स होते हैं ताकि उसमें आप अपना टीवी वगैरह जो चाहे वो आप देख सकते हैं। उसे कहते हैं इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट क्या होता है। तो इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट होता है आपकी आगे वाली सीट के ऊपर एक टीवी लगा होता है, तो उससे आप टीवी देख सकते हैं, तो आप बोर नहीं होंगे। तो उस चीज़ को हम कहते हैं इन फ्लाइट एंटर। कुछ जैसे आपको कुछ खाने को दिया जाता है, लाइक थोड़े बहुत स्नैक्स, पानी वगैरह, जो आपका आई डोंट थिंक सो कि वो कुछ अमाउंट में आता है, वो आई थिंक आपका टिकट के ही पैसों में होता है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं रिफ्रेशमेंट। हमारा शब्द है लैंडिंग। लैंडिंग क्या होता है? जब प्लेन आसमान में से नीचे उतरता है उस चीज़ को हम कहते हैं लैंडिंग। और जब प्लेन उड़ता है तो उस चीज़ को हम कहते हैं टेक ऑफ। क्योंकि लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है इन दो शब्दों के बीच में कि लैंडिंग और टेक ऑफ में क्या अंतर है। तो लैंडिंग मतलब जब आपका प्लेन नीचे उतरता है तो उसे हम कहते हैं लैंडिंग, और जब प्लेन हवा में उड़ता है तो उस चीज़ को हम कहते हैं टेक ऑफ। लैंडिंग मतलब प्लेन का नीचे। देन जब प्लेन लैंड हो जाता है उसके बाद हम लोग प्लेन में से उतरते हैं। जब हम प्लेन में से उतरते हैं उस चीज़ को हम कहते हैं डीबोर्ड। सो जब हम प्लेन में से उतरते हैं उसके बाद फिर हम एयरपोर्ट के अंदर पहुंचते हैं, तो अब हमारा जो बैग, हमारा, आपको याद है जब हम आ रहे थे एयरपोर्ट के अंदर तो हमारा कुछ सामान सबमिट हो गया था जो हमें अब मिलने वाला था, तो वो अब हमें वहाँ यहाँ पे एयरपोर्ट पे मिलेगा। और ये सामान मिलेगा हमें लगेज बेल्ट पे। एक लगेज बेल्ट होती है, वो ऐसे गोल होती है, वो घूमती रहती है, उस पर आपका लगेज जाता रहता है। तो अब हमें वहाँ पे वो हमारा सामान मिलेगा। हमें हमारा सामान जहाँ पे हमारी जो हमने अटैची वगैरह अपनी सबमिट कर दी थी, अपना भारी लगेज जो हमने वहाँ पे दे दिया था, वो सामान अब हमें यहाँ मिलने वाला था लगेज बेल्ट पे। ओके, देन इसके बाद हमारा शब्द है अराइवल। अराइवल क्या होता है? जब हम प्लेन से नहीं कह रही हूँ मैं, जब हम एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं उस शब्द को कहते हैं अराइवल। कि अराइवल गेट भी होता है, बेसिकली अराइवल गेट के नाम से भी होता है, उस चीज़ को कहते हैं अराइवल। देन इसके बाद होता है, इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि प्लेन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट और वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट। नैरो बॉडी में क्या होता है? जिसमें एक आइल होती है। छोटे प्लेन जो होते हैं जिसमें सिर्फ एक आइल होती है चलने के लिए, वो होता है नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट। और वाइड माने बड़ा, तो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट वो होती है जिसमें दो आइल्स होती हैं चलने के लिए, तो वो होता है वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट। उसका भी मैं आपको प्लेन के इंटीरियर के बारे में भी एक मैं आपको वीडियो बनाऊंगी और जिसमें आपको बताऊंगी कि प्लेन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ मेरे को थम्स अप दें और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और प्लीज़ शेयर भी करें। आई वांट मोर सब्सक्राइबर्स। थैंक यू।